मजहर अब्बास साहब, देखिए, जो भारत का प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा क्योंकि जो सूरत हाल ख़तरनाक है वो इंडिया में इस वजह से भी है कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ से बहुत बड़ी तादाद में हैं। और उनकी उनकी आप मुसलमानों की पॉपुलेशन देख लें, इवन क्रिश्चियंस की देख लें, तो वो अच्छी खासी माइनॉरिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती इंडिया की ये है कि इंडिया का जो इलेक्टोरेट है वो इंतहा पसंदी को वोट देता है। यानी हमने पिछले पिछले अगर हम 15-20 सालों में देखें, पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में अगर वोट पड़ता है तो वो इंतहा पसंदी को वोट नहीं पड़ता। पाकिस्तान की तीनों मेन स्ट्रीम अगर पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, आप उनसे इख्तलाफ करें, सब कुछ करें, लेकिन उनकियाँ इंतहा पसंदाना आपको सोच ख़ासतौर पे मजहबी हवाले से नहीं नज़र आएगी। लेकिन माशरे के अंदर ये नज़र आती है क्योंकि रियासत का हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है। हमारी रियासत नज़रियाती तौर पे कंफ्यूज है और उस कंफ्यूजन की वजह से हमारी जो पॉलिसीज़ बनी और उसके बाद हमने जिस तरह ग्रुप्स को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल माइलेज के लिए, उससे उससे माशरे में इंतहा पसंदी फैलती चली गई और इंतहा पसंदी गली मोहल्लों तक पहुँच गई, जिसकी वजह से आज आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप दहशतगर्दी पर तो नेशनल एक्शन प्लान सब कुछ नज़र आएगा, लेकिन इंतहा पसंदी के नैरेटिव के हॉस्टेज हो चुके हैं आप। और चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज लें, हत्ता कि रियासत ले लें, आप जो कुछ जमातों पर आपने कलअदम करार दिया, लेकिन वो जमातें एक्टिव हैं, उनकी एक्टिविटी नज़र आती है, नाम भले इस्तेमाल ना करें, उनके स्लीपर सेल्स भी आपको नज़र आएंगे, उनकी एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी, क्योंकि ये चीज़ उस तक पहुँच चुकी है इसमें। तो लिहाजा सबसे पहले तो पाकिस्तान में रियासत को अपना कन्फ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में रियासत को आगे कैसे बढ़ना है इसको डिफाइन करना पड़ेगा और इस पर अमल करना पड़ेगा, वरना आप इस सूरत हाल में फंसते चले जाएंगे। और चूंकि इसकी वजह से अदम बर्दाश्त, हमारे यहाँ फ़िरका वारियत देख लें, हमारे यहाँ लिसानियत देख लें, हमारे यहाँ कौम परस्ती की सियासत देखें, ये शो करती है कि हमारी यहाँ रियासत कितनी कन्फ्यूज है चीज़ों के बारे में, और इसी वजह से आप इंतहा पसंदी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमें इंतहा पसंदी सिर्फ ये नहीं है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाते हैं, बल्कि इंतहा पसंदी ये भी है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी को। आप गुफ्तगू का कल्चर ख़त्म हो गया। आप 10 मरतबा सोचते हैं कि यार कहीं मुझसे कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए कि कल मुझ पर कोई इल्ज़ाम लग जाए इस पर। तो हम उस नहज तक पहुँच चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी में बड़ी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है, जो कि बज़ाहिर हमको नज़र नहीं आता, सरफेस पे हमें नज़र आता है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है हम बहुत, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं, लेकिन इंतहा पसंदी जन्म देती है दहशतगर्दी को। तो अगर आप इंतहा पसंदी को ही नहीं ख़त्म कर सकेंगे तो आज बज़ाहिर दहशतगर्दी आपको ख़त्म लगेगी, कल फिर दोबारा सर उठा ले, कल फिर दोबारा इस तरह के ग्रुप्स तश्कील पा जाएंगे। लिहाजा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम एक्सट्रीमिज़म को, ख़ासतौर पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, उसमें चाहे फ़िरका वारियत हो या दूसरे इशूज़ हों, उससे हम किस तरह निकलें, किस तरीके से हम इंगेज करें सारी। बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही थी, ज़रा जल्दी से उनका पॉइंट ले लेते हैं। बेनज़ीर। अलीना, मेरी राय में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, साइलेंस पॉलिसी है। आपने अभी कमीशन की बात की, जो अदालत में केस चल रहा था, हम सब ने देखा वो जो ब्लास्फेमी गैंग के हवाले से था, कितने बहादुर जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया, ये केस सुना और वो वकला। लेकिन रियासत ने क्या किया? कुछ नहीं। उल्टा केस जो है वो जज के साथ क्या किया, उनके खिलाफ जिस किस्म की सोशल मीडिया में कैंपेन्स चली, तो मैसेज क्या जाता है कि इस किस्म के आप फैसले देंगे, इस किस्म का आप वो करेंगे तो रियासत आपके साथ खड़ी नहीं होगी। और भी बहुत से मामलात हैं, हम टीएलपी की भी बात कर रहे थे, बट टीएलपी पे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात थे इससे बहुत पहले, रियासत से टकराने से बहुत पहले, अक़लियतों के हवाले से, लेकिन रियासत खामोश रही। तो साइलेंस हमारी पॉलिसी है।